इस लड़के का नाम जैसन होता है, जिसका बचपन से सपना होता है कि अमेरिका जाकर एक अच्छा एक्टर बने। जैसन एक दिन अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो लड़की का बाप पुलिस वाला जैसन के एक थप्पड़ मार देता है। जैसन उदास हो जाता है, लेकिन फिर जैसन सैंटा क्लॉस बनकर लड़की के घर जाता है तो जैसन देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो रिस आदमी के साथ मजे कर रही होती है, जिससे देखकर जैसन को रहा नहीं जाता है और लड़की और लड़के को अनाप शनाप बोल देता है, जिससे लड़की के पिता पुलिस वाले बंदूक बार निकालते हैं और जैसन पर चलाने जाते हैं। इतने में आकाश से रोशनी होकर जैसन पर बिजली गिर जाती है, जिससे जैसन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर गांव वाले जैसन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टर जैसन को होश में लाते हैं, लेकिन डॉक्टर बताता है जैसन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सैकअप करना है जैसन का। डॉक्टर जैसन के ऊपर मशीन लगाकर जैसन का सैकअप करने जाता है तो डॉक्टर की सारी मशीन खराब हो जाती है। अब जैसन हॉस्पिटल से घर आ जाता है, लेकिन जैसन को खोची आना शुरू हो जाती है और जैसन के मुंह से सिपसिपा लिक्विड जैसा पदार्थ बाहर निकलता है। अब जैसन अजीब तरह की हरकतें करने लगता है, जिससे घर वाले परेशान हो जाते हैं। जैसन रात को सोने जाता है तो जैसन को सारे मोहल्ले वालों की आवाज सुनाई देने लगती है, इसलिए परेशान होकर खिड़की के पास जाकर बैठ जाता है। जैसन जैसे ही खिड़की के हाथ लगाता है तो खिड़की टूटकर नीचे गिर जाती है। जैसन खुद को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर जैसन पानी का नल बंद करने जाता है तो जैसन नल को ही तोड़ देता है और दरवाजे को अपने साथ बाहर लेके आता है। एक दिन जैसन अपने जीजे का खाना खा लेता है, जिससे जीजा गुस्सा होकर जैसन के बहन को मारने लगता है। इसलिए जैसन से रहा नहीं जाता है और अपने जीजे के मुक्का दे मारता है, जिससे आदमी कुएं की दीवार को तोड़कर अंदर चला जाता है और अपनी हड्डी तोड़वा लेता है। आदमी अपने पत्नी को बोलता है, तुम्हारे भाई बाहुबली कब से बन गया? अब स्कूल में मैडम बताती है कि किसी पर यदि बिजली गिर जाए तो उसकी मौत हो जाती या उसके अंदर सुपर पावर आ जाती है। जैसन का भानेज समझ जाता है कि उसके मामे में भी सुपर पावर है, इसलिए लड़का अपने मामे को बताता है कि तुम सुपर हीरो हो। अब हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सिबू होता है। सिबू अपने पिता के काम में हाथ बढ़ाने की जगह रेडियो और लाइटन लेकर पानी के किनारे जाकर नाव में बैठ जाता है और अपने बचपन की प्रेमिका को देखने चला जाता है, जो नदी के किनारे एक घर में रहती थी। तभी अचानक से आसमान से रोशनी होकर सिबू पर बिजली गिर जाती है। जिस दिन जैसन पर बिजली गिरी थी उस दिन ही सिबू पर बिजली गिरी थी और सिबू बेहोश हो जाता है और सुबह उठता है तो उसकी हालत बहुत खराब होती है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं होती है और लड़खाते लड़खाते अपने घर तक पहुंच जाता है और कमरे जाकर नीचे गिर जाता है और सिबू धूजने लगता है, जिससे पूरे घर में कंपन होने लगता है और कंपन की वजह से घर की सारी वस्तुएं नीचे गिरने लगती हैं। यह देखकर सिबू के पिता समझते हैं कि भूकंप आ गया है, इसलिए सिबू को उठाकर घर से बाहर लेके जाते हैं, लेकिन बाहर आके देखते हैं तो कोई भूकंप नहीं होता है और सिबू के मुंह से भी सिपसिपा पदार्थ निकलता है और सिबू को महसूस होता है कि उसके अंदर कोई पावर है, इसलिए अपने हाथ से सिबू इस दीवार को गिराने जाता है तो दीवार गिर जाती है, जिससे सिबू को पता चल जाता है कि उसके अंदर शक्ति है। इसलिए सिबू अपने शक्ति का प्रयोग करता है। सिबू अपने शक्ति से इन सारी चीजों को कंट्रोल कर लेता है और इधर जैसन भी अपने शक्तियों का परिश्रम करने लगता है। जैसन इस चलते फैन को रोक लेता है और इस दीवार के एक मुक्का मारता है तो दीवार के तरेड़ आ जाती है। फिर जैसन इन बर्तन को गिराकर फास्ट होकर इन बर्तनों गिराने से बचा लेता है। अब जैसन समझ जाता है कि उसके कोई शक्ति है, इसलिए इस पेड़ से कूद जाता है उड़ने के लिए, लेकिन जैसन नीचे गिर जाता है, जिससे जैसन को पता चलता है कि उसके अंदर उड़ने की पावर नहीं है। फिर एक दिन जैसन मेले जाता है और अपने शक्तियों से इन बलूनों को फोड़कर तोड़ी अपने तारीफ करवा लेता है और जैसन मेले में धूम मचा देता है, जिससे जैसन किंग बन जाता है और इधर सिबू अपने शक्तियों से बालों को सेट करता है। एक दिन सिबू अपने प्रेमिका को देखने लिए इस नाव में बैठ जाता है और अपने शक्तियों से इस महिला के बालों हवा उड़ाता है और जैसन भी अपने शक्तियों को आजमाने लगता है। और एक दिन सिबू की प्रेमिका उसके होटल में खाना खाने आती है तो सिबू का बॉस उसे गलत कहता है, जिससे महिला परेशान होकर चली जाती है और सिबू को बुरा लगता है, इसलिए सिबू अपने शक्तियों से बूढ़े को हवा में लटका देता है और कहता है आज के बाद उसे देखने की भी कोशिश की तो तेरा बुरा हाल होगा। यह कहकर सिबू बूढ़े को नीचे पटक कर अपने स्टाइल में जाता है और इधर जैसन के पिताजी इस लड़की के पास आते हैं और कहते हैं, बेटी तुम कुछ भी करके जैसन को अमेरिका जाने से रोक लो। इतने जैसन आ जाता है और लड़की को कहता है सब कुछ रेडी है। लड़की कहती है हमारे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए हैं, इसलिए तुम नहीं जा सकते हैं अमेरिका। अब दासन उषा के शादी के लिए आदमी लेके आता है और उषा को कहता है तुम इस शादी कर लो, इसकी वजह से हमारा घर चल रहा है, लेकिन उषा मना कर देती है और कहती है अब मैं शादी नहीं करना चाहती है। ये सुनकर दासन उषा के पास से चला जाता है और इस आदमी को कहता है उषा की तबीयत ठीक नहीं है, कल बात करेगी। लेकिन इतने में उषा चाय लेके आती है। एक दिन उषा घर से बाहर बैठी होती है, तभी सिबू आता है और कहता है ये लो तुम्हारा छाता, मुझे पहचाना। उषा कहती है मुझे छोड़ दो, क्यों पड़े हो मेरे पीछे। तभी उषा की बेटी बेहोश होकर गिर जाती है। इसीलिए सिबू और उषा जाकर देखते हैं और बच्ची को हॉस्पिटल लेके आते हैं। डॉक्टर उषा को कहती है बच्ची का ऑपरेशन जल्दी करना होगा और पैसे जमा करवा देना। तभी सिबू कहता है मैडम आप ऑपरेशन की तैयारी करें, पैसे मैं लेके आता हूँ। डॉक्टर कहती है ठीक है और सिबू भी उधर से चला जाता है। और इधर जैसन और उसके पिताजी जब आई के पास आते हैं और जैसन कहता है अमेरिका का पासपोर्ट मेरे रिजेक्ट हो गया है, मेरे जिजाजी से झगड़ा किया था, चोरी मांग लेता हूँ और जो भी किया उसे भूल जाए। तभी SI कहता है तुम्हारे कितने बाप हैं? जैसन कहता है क्यों? इसलिए SI कहता है यह तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारा बाप माटील था और कहता है जब तक जिंदा हूँ तब तक तेरे जैसे
कुत्ते को अमेरिका नहीं जाने दूंगा। यह सब सुनकर जैसन रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी जैसन के पिताजी घर आकर जैसन को कहते हैं, तुम्हारे पिताजी एक बार नाटक करने गए थे, उधर मेले में पटाखों की वजह से आग लग गई थी और लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह करके उन लोगों की जान बसाई और दूसरों की जान बसाने के चक्कर खुद की जान गवा दी। तब से मैं तेरे को पाल रहा। अब हम देखते हैं कि गाँव में उधर कार्यक्रम चल रहा होता है और इधर सिब्बू अपने मुंह पर बोरी बांध लेता है। सभी गाँव वाले कार्यक्रम देखने में व्यस्त होते हैं। पूरा गाँव शांत होता है, इसलिए सिब्बू इसका फायदा उठाकर बैंक में चला जाता है और अपने शक्तियों का फायदा उठाकर बैंक के लोकर को खोल लेता है और लोकर से पैसे जेवर सब चोरी कर लेता है और फिर पैसे देने हॉस्पिटल जाता है। तो काउंटर मैडम कहती है इनका पेमेंट हो गया है। फिर सिब्बू उषा से कहता है बच्ची ठीक हो जाएगी। फिर सिब्बू चला जाता है और उषा का भाई उषा को पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा था। तो उषा कहती है कुछ नहीं। फिर जैसन भी पुलिस वाले को पकड़कर कहता है बस कर रहे ना, और किसी के साथ गलत किया तो बुरा हाल होगा, और पंच मारकर जैसन चला जाता है। जब पुलिस वाले की आंख खुलती है तो उसके आग मिनल मुरली नाम लिखा हुआ था। फिर सुबह सिब्बू गाँव में देखता है तो पुलिस वालों की हालत खराब और अखबार पर लिखा हुआ था जिसने स्कूल में पुलिस वालों को मारा है, उसने बैंक में चोरी भी की है और वो अपने आप को मिनल मुरली बताता है। यह पढ़कर सिब्बू कुछ हो जाता है, लेकिन जैसन दुखी हो जाता है। अब पूरे गांव में बात फैल जाती है कि मिनल मुरली ही ने बैंक में चोरी की है। और अब जैसन की जिजाजी सोचने लगते हैं कि जब उसने मेरे को मारा था तब उसने बोला था मारेगा चाला, लेकिन ये लल्लू उसे मारेला समझकर टेररिस्ट कहता है। फिर जैसन अपने भानेज को लेकर शादी में जाता है तो उसका जीजा कहता है सच बता, अपने प्रेमिका के शादी में जा रहा है। तभी जैसन धक्का मारकर कहता है मारेगा साला, इसलिए उसके जीजे को शक हो जाता है और जैसन अपने भांजे के साथ बात करते करते जा रहा। तभी लड़का कहता मामा आपने उस मांस को तो सुपा दिया था वरना आप तो गए। यह सुनकर जैसन अपने भांजे को उधर ही छोड़कर भाग जाता है और इधर उसके जीजे को मुन्नल मुरली की पहनी हुई धोती मिल जाती, जिससे यकीन हो जाता है कि जैसन ही मिनल मुरली है। और पुलिस वाला इस धोती को लेकर थाने जाने लगता है और पीछे जैसन धोती लेने के लिए पड़ जाता है और गाड़ी को रोक लेता है। इसलिए पुलिस वाला उठकर पीछे देखने जाता है तो कोई नहीं होता है, लेकिन गाड़ी का हुक मुड़ा हुआ था। तभी पुलिस वाला गाड़ी में जाकर देखता है तो गाड़ी में धोती नहीं होती है। फिर जैसन अपने प्रेमिका के शादी में चला जाता है और जैसन के जिजाजी जैसन की सारी बात एसआई को बताने जाते हैं। तो एसआई इस बात इग्नोर करके इस सपू की बात सुनते हैं और सिब्बू उषा के भाई के पास जाता है और कहता है तुम्हारे बहन की शादी मेरे से करा, लेकिन आदमी मना कर देता है। इसलिए सिब्बू दुकान का शटर बनकर दुकान में आग लगा देता है और बाहर जाकर चिल्लाता है अरे आग लग गई, कोई मदद करो। तभी सभी गाँव वाले आते हैं और आदमी को बाहर लाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और फिर जैसन अपनी दुकान में जाकर देखता है तो मिनल मुरली नाम लिखा हुआ। सिब्बू अपमूछ हो जाता है क्योंकि अब उषा से शादी करने से कोई रोकने वाला नहीं। फिर जैसन लड़की को कहता है मिनल मुरली में ही हूँ, लेकिन मैंने कोई गलत नहीं किया। फिर जैसन अपने दुकान के आगे लगे कमरे रिकॉर्ड देखता है तो तभी सिब्बू आ जाता है सीढ़ी लेने और पुलिस वालों की बंदूक मोड़ देता है, लेकिन तभी जैसन भी आता है और सीढ़ी लेकर भाग जाता है। जैसन सीढ़ी को लेकर टंकी पर चढ़ जाता है। तभी सिब्बू जैसन के एक बांट मारता है जिससे सीढ़ी जैसन के हाथ से जाकर बस में गिर और सिब्बू आकर सीढ़ी को तोड़ देता है। सिब्बू की वजह से बस का टायर बेहोश हो जाता है और बस सीधी जाकर पहाड़ पर लटक जाती है। बस से एक छोटी बच्ची बाहर नीचे गिर जाती है, इसलिए जैसन उसे बचाने के लिए पहाड़ से नीचे कूदकर रस्सी की मदद से बच्ची को बसा लेता है और बस पर मिनल मुरली नाम लिखकर चला जाता है। फिर जैसन अपने लिए एक सुपरमैन जैसा एक शूट तैयार करता है और सिब्बू के प्रेमिका के बीच में जो भी आता है उसका काम तमाम कर देता है। अब जैसन उसके नाम को बदनाम करने वाला का भी पता कर लेता है और सिब्बू को भी पता चल जाता है कि मिनल मुरली जैसन ही है और यह बूढ़ा पुलिस को सारी बात बता देते हैं सिब्बू। और सभी गांव वाले सिब्बू पर पत्थर फेंकते हैं तो सिब्बू सभी पत्थरों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और सिब्बू गांव में तबाही मचा देता है। और इधर जैसन के जिजाजी जैसन को जेल में डाल देते हैं और जैसन को कहते हैं अब बाहर निकलकर दिखाना, और सभी गांव वाले एकता होकर सिब्बू को मारने जाते हैं। तो सिब्बू सभी को अपने शक्तियों से हवा में उड़ा देता है जिससे लोगों के हाथ से मसाल छुटकर सिब्बू के घर में आग लगा देता है और आग डब्बे में पड़े बारूद में चली जाती है जिससे जोर से धमाका होता है।